प्रश्न संख्या 10 है हमारा। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो हल में लिखेंगे जब दो कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये जानकारी के लिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ये वाला इसका ये संपूरक कोण होता है तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। और दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो हल में लिखेंगे यहाँ पर मान लिया कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P, देखो ओ केंद्र वाला ये एक सर्कल है, वृत्त है, और इसका बाह्य बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। देखो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब हमें सिद्ध करना है एंगल AOB और एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ताकि ये संपूरक कोण बन सके, ये हमें प्रूव करना है। अब हम जानते हैं कि 10.1 ये प्रमेय है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है या फिर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और तो हम यहाँ लिख सकते हैं OA लंब PA। देखो O और A किस पर है तो P और A पर लंब है, और OB किस पर लंब है तो ये P और B पर लंब है। वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं। और एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री होगा। OAP इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। अब देखो OB लंब BP, वही चीज लिखे हैं, OB लंब B और P, या फिर PB लिख सकते हो इसको, पर एंगल बनेगा OBP इक्वल टू 90 डिग्री। OBP इक्वल टू क्या बनेगा 90 डिग्री। अब चतुर्भुज OABP में, ठीक है, OABP में या फिर OAPB में, देखो चतुर्भुज एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो ये वाला P को पहले लिख लो और इसको B लिख लो, तब ना ऐसे जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो चतुर्भुज का बात हो रहा है तो यहाँ पर होगा 360 डिग्री। अब ये चारों कोणों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो इसको कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे OAPB में। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो OPA लिखे, OPA। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल एक मिनट OAP में, ठीक है, फिर प्लस लिखे, अब APB लिखे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर एंगल PBO लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर BOA लिखेंगे, फिर प्लस लिखे, फिर लास्ट में होगा हमारा, एक मिनट, पहला बना OPA प्लस लिखे, उसके बाद APB प्लस लिखे, उसके बाद PBO प्लस लिखे, उसके बाद BOA इक्वल टू होगा 360 डिग्री। अब देखो OPA इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और PB एंगल APB इक्वल टू क्या है y मान लिए, ये अदर, यहाँ इसका वैल्यू को हम y माने हैं और इसका वैल्यू को हम x माने हैं। ठीक है, और ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और एंगल PBO तो बीच वाला एंगल होता है। ठीक है, तो B का देखो, B ये वाला, तो ये है हमारा कितना, इसको हम माने हैं 90 डिग्री। अब एंगल BOA तो देखो O को माने हैं x, तो यहाँ पर लिखे x। अब देखो 90 प्लस 90 180 और एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 360 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 360 डिग्री और 180 डिग्री को इधर लाएंगे तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 360 डिग्री में 180 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो एंगल y प्लस एंगल x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हम सिद्ध कर लिए। तो इसे लास्ट में लिख लेंगे कि सिद्ध हो